नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। ये शिकायत बहुत आम है कि दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर का पर्चा आपकी जेब लगभग खाली कर देता है। और ये शिकायत ये भी है कि डॉक्टर इस तरह की ब्रांडेड दवाओं के नाम लिखते हैं जो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन ये सिलसिला शायद अब रुके। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने ये साफ कहा है कि डॉक्टर्स अब सिर्फ जेनेरिक दवाओं के नाम लिखेंगे, यानी कि दवाओं के नाम लिखेंगे पर ब्रांड नहीं। ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। डॉक्टर ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं भी ना लिखें। अगर वो बार बार इसका उल्लंघन करते देखे गए तो फिर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि डॉक्टर फार्मा कंपनियों से किसी तरह की कोई गिफ्ट न लें, वो फार्मा कंपनियों द्वारा प्रायोजित किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा न लें और किसी ब्रांड की दवा का प्रचार न करें। एक और दिलचस्प बात इसमें कही गई है कि दवाएं जो लिखी जाती हैं वो साफ साफ लिखी जाए। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिंटेड हो, ऐसी राइटिंग में ना हो कि लोग समझे नहीं। बहुत सारे लोग शायद जेनेरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग का फर्क नहीं समझेंगे। हम ये मान लेते हैं कि बड़ी कंपनियों की जो महंगी दवाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। जेनेरिक दवाओं में बिल्कुल वही तत्व और रसायन होते हैं जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं जो हैं वो ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। कुछ दवाएं आपको 1/3 दाम पर मिल सकती हैं। जो कंपनियां हैं वो अपने रिसर्च का खर्च दवा के दाम से भी जोड़ लेती हैं। मुश्किल ये है कि ब्रांडेड दवाएं बहुत आसानी से और ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। जेनेरिक दवाएं अमूमन ऑनलाइन नहीं मिलती हैं। आप ऑनलाइन जेनेरिक दवाएं लेना अगर चाहते हैं या कोई भी आप दवा अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो समझना ये होगा कि उसका सॉल्ट क्या है। नाम ज़रूरी नहीं है, नाम कंपनियों के नाम है, उसका क्या कॉम्पोजिशन है। फिर आपको बहुत सारी दवाओं के विकल्प मिल सकते हैं। आप उनके दाम देखकर तय कर सकते हैं कि कौन सी दवा लें। बहरहाल जब हमारी पूरी मेडिकल इंडस्ट्री फार्मा कंपनियों के दबाव में है, तब क्या ये आसानी से मान लिए जाने वाले निर्देश हैं? भारत में डॉक्टरों के संगठन ने इसका विरोध किया है। IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मेडिकल लीगल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इनका कहना है कि किसी कार्रवाई से पहले गाइडलाइंस को संशोधित किया जाए। इस फैसले से डॉक्टर मरीज का रिश्ता और बदतर होगा। ये मरीज का मौलिक अधिकार है कि वो बेहतर और ब्रांडेड दवाएं चुन सके। जेनेरिक दवाएं लिखना पेशेवर अनदेखी की जिम्मेदारी बना सकता है। अगर जेनेरिक दवाओं का पेटेंट नहीं है तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। मरीजों का हित सर्वोपरि मानने वाले डॉक्टरों के साथ ये नाइंसाफी है। इससे डॉक्टर की स्वायत्तता कमजोर पड़ती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे जो केमिस्ट हैं उनका बोलबाला होगा। जेनेरिक दवाओं का क्वालिटी कंट्रोल भी एक चिंता की बात है। मेडिकल आयोग के आदेश और डॉक्टरों के विरोध के बीच मरीज क्या करे, कैसे तय करे कि उसका किस में फायदा है? क्या डॉक्टर मरीजों के साथ वाकई न्याय कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। सच की पड़ताल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे हम। और हम पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का आदेश अब ब्रांडेड दवाओं की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर, क्या इस आदेश से लोगों का फायदा होगा? आपके पास इस पर 3 विकल्प हैं, हर रोज की तरह और सच का मीटर, यानी आपकी राय ब्रेक के बाद देखेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास 2 मेहमान हैं जिनसे इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करके समझना चाहेंगे कि क्या मामला है। डॉक्टर शरद अग्रवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IMA के, और डॉक्टर MC मिश्रा पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर शरद अग्रवाल, IMA इसका विरोध क्यों कर रही है? अगर जेनेरिक दवाएं लिखी जाएंगी तो इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है? इस बात को रेस्पेक्ट करती है कि पेशेंट का पर प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट कम होना चाहिए, और इस एफर्ट में IMA और डॉक्टर्स सदैव इस कार्यरत में सरकार का साथ देते रहे हैं। पर केवल कॉस्ट को क्राइटेरिया बना के हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो लाइफ का सवाल होता है, जहां पे मरीज की जिंदगी का सवाल है, मेडिसिन में कम से कम हम कॉस्ट से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्योंकि क्या कॉस्ट होनी चाहिए इसका कोई निर्धारण नहीं है, इसका कोई बेंचमार्क नहीं है कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो अप्रोप्रिएट है। अगर आप देखें, क्वालिटी इज ए बिगेस्ट इशू। हमारा जेनेरिक मेडिसिन को लिखने में हमारा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अग्रवाल, यहाँ पर एक बात और आपसे समझना चाहूंगी इससे बातचीत के पहले, डॉक्टर MC मिश्रा को भी इसमें जोड़ लूं कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन है और जो दूसरी मेडिसिन हैं, इनमें सबसे पहले एक बुनियादी तौर पे क्या फर्क है? डिफरेंस कैसे समझे कोई भी आम आदमी, जैसे अभी भी जो हमारी बात सुन रहे हैं कि जेनेरिक दवा ना लिखें, ब्रांडेड दवाएं लिखें, ये जो बात होती है,
मतलब क्या हुआ इसका? मैं इतना हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी को पैरासिटामोल की जरूरत है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये लिखें कि डोलो खाएं आप या आप क्रोसिन खाएं, आप पैरासिटामोल लिख सकते हैं। तो बाकी बीमारियों में भी क्या जेनेरिक दवाएं होती हैं, क्या ब्रांडेड दवाएं होती हैं? डॉक्टर एमसी मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आप सुन सकते हैं? मैं बोलूं? जी जी, आपसे पूछ रही हूं मैं, जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं का क्या फर्क, कोई आप इस एग्जाम्पल दे सकते हैं लोगों के समझने के लिए? नहीं, एग्जाम्पल, इसके उदाहरण तो बहुत हैं नगमा जी। और जैसे डॉक्टर शरद अग्रवाल ने कहा, ये सैद्धांतिक रूप से जो एनएमसी ने गाइडलाइन निकाली है वो उचित है, लेकिन इसमें बहुत सारे अगर हैं मगर हैं। जैसे डॉक्टर शरद अग्रवाल ने कहा, जेनेरिक दवाई वो होती है जो रिसर्च के द्वारा उस दवाई का उत्पादन होता है और फिर उसको लोग जब पेटेंट से बाहर हो जाती है तो कोई भी उसको बना सकता है। तो अब जो कॉमन दवाई, जैसे पैरासिटामोल का एग्जांपल ले लें। अब पैरासिटामोल के नाम से भी मिलती है जेनेरिक, लेकिन क्रोसिन के नाम से भी मिलती है, डोलो के नाम से भी मिलती है। अभी पीछे आपको भी पता होगा, डोलो का एक बहुत बड़ा एक तरह से ये निकला था कि 1000 करोड़ के उन्होंने गिफ्ट बांट दिए थे कोविड के दौरान। डोलो वालों ने, जो मैन्युफैक्चर करते थे, कि सबके मुंह पे डोलो चढ़ी हुई थी, डॉक्टर्स के भी, रोगियों के भी। सब इतनी कॉमन दवाई हो जाती है। बिल्कुल, तो ये एक नुकसान इसका दिख रहा है कि किस तरह से डोलो की पब्लिसिटी हो गई थी। तो ये जेनेरिक दवाई का, जैसे डॉक्टर शरद ने कहा, कि क्वालिटी एक भारत में बहुत बड़ा इश्यू है दवाइयों का। खास तौर से जब ये कोई भी बनाने लगता है जेनेरिक दवाई और देता है, अब उसमें चौक है, खड़िया है, दवाई है, हर गोली को तो जांच हो नहीं सकती उसकी। लेकिन ये हम मान के चलते हैं कोई बड़ी जो कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसकी दवाई अमूमन ठीक होगी। और ये हम लोगों का अपना भी निजी एक्सपीरियंस भी हुआ है, मेरा अपना भी हुआ है घर में, कि जैसे एक बहुत कॉमनली यूज होती है, कॉम्बिनेशन है पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन का, कॉम्बीफ्लेम कहते हैं उसको। तो वो कॉम्बीफ्लेम हमने ब्रांडेड लिया, वो कॉम्बिनेशन, और एक जेनेरिक लेके इस्तेमाल करी, जेनेरिक का असर ही नहीं आया, सिरदर्द ठीक ही नहीं हुआ। तो ये समस्या जेनेरिक की होती है। अच्छा, कुछ सॉल्ट होते हैं जो किसी पेशेंट को सूटेबल होते हैं, किसी को नहीं सूटेबल होते हैं। तो सैद्धांतिक तौर पे आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। पर सैद्धांतिक तौर पे भी अगर ठीक है तो डॉक्टर शरद अग्रवाल, क्या तमाम बीमारियों में, क्योंकि कुछ सिंपल सर्दी जुकाम या पैरासिटामोल की बात हो तो ठीक है, पर जो और दूसरी बीमारियां हैं, ये जो आदेश है एनएमसी का, क्या उसके मुताबिक किसी भी बीमारी के लिए सिर्फ जेनेरिक दवाएं लेना होगा? क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी कि पेशेंट समझेंगे कैसे कि दवा क्या लेना है? मान लीजिए एंटीबायोटिक्स है, मान लीजिए कुछ और ज्यादा ऐसी दवाएं हैं जो बीमारी डिजीज स्पेसिफिक होती हैं। देखिए, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी की इंश्योरिटी नहीं है, और जैसा कि आप न्यूज देखिए, जो रिपोर्ट है अभी इस साल की जो हमारी रिपोर्ट्स आई है, उसमें 8 to 9% जो स्पूरियस ड्रग्स है, क्वालिटी हल्की क्वालिटी की ड्रग्स जो है वो मिल रही हैं। अभी बद्दी में ड्रग कंट्रोलर ने रेड करी है, वहां पे ऐसी छोटी छोटे घरों के अंदर दवाइयां बन रही हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि उसके अंदर कैसे क्वालिटी दवाई बनेगी। तो अगर क्वालिटी दवाई की अच्छी नहीं है और वो दवाई आपने ले ली, हमने जेनेरिक लिख दी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम एनएमसी के हिसाब से अब ये राइट जो फार्मासिस्ट है या इवन जो शॉपकीपर है फार्मेसी की दुकान पे, वो कोई भी सब्स्टिट्यूट चेंज कर सकता है। अब वो, उसे तो ये नहीं पता कि कौन सी दवाई, कौन सा ब्रांड देना चाहिए। अगर उस दवाई से मरीज की हालत खराब होती है या बिगड़ जाती है या फायदा नहीं होता है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है। और जो डॉक्टर क्वालिफाइड है, जिसने इतने साल मेडिकल कॉलेज में लगाए हैं, एक्सपीरियंस लगाया है, आप उससे ये अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? और एक आप पर डॉक्टर अग्रवाल, इससे एक प्रॉब्लम ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाओं की पब्लिसिटी होती है, जैसा कि अभी डॉक्टर एमसी मिश्रा ने उदाहरण दिया था डोलो का कोविड के दौरान, डॉक्टरों को गिफ्ट बांटना, पर्क्स देना, और उसके बाद एक दवा ही चल पड़ी, तो ये भी एक नुकसान है और कीमत की भी बात आती है।
नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जो उस कंपनी का चल रहा है, जिस पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, उस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअली में उसकी जांच चला है कि उसमें एक्चुअल जो वो कह रहे हैं ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशन, हम लोगों का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नेक्सिस या कोई इंसान गलत काम करते आपको पकड़ में आता है या आपके पास सबूत है, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। पर केवल परजुडिस होके सिर्फ ये मान के कि डॉक्टर पर की डॉक्टर सांठगांठ अग्रवाल, एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। हिंदुस्तान के बाहर बहुत समय से ज्यादातर लोग, आप हम सब जानते हैं कि जेनेरिक दवाएं लिखी जाती हैं, तो ये समस्या वहां पर कैसे हल की गई? यस, जो मैं आता हूं, समस्याएं आप बता रहे हैं कि जेनेरिक मैं आता दवाएं हूं लिखने इस से पे। होंगी। या नगमा जी, यूएस के अंदर जेनेरिक मेडिसिन बहुत चलती हैं, बट आपको पता है उस जेनेरिक मेडिसिन की कॉस्ट हमारी ब्रांडेड मेडिसिन से कई गुना ज्यादा है। वहां पर क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल बहुत हाई लेवल का है। केवल 5 तो यहाँ पर कंपनियां, ये 6 क्यों नहीं कंपनी हैं डिमांड कर सकते हैं हम जिनको कि अलाउ करा क्वालिटी जाता कंट्रोल है। बढ़ाया जाए? हाँ, वही वही तो हम कर रहे हैं। हमने आप जो हमारी प्रेस रिलीज है, हमारा स्टेटमेंट है, हमने उसमें कहीं भी ये नहीं कहा है। हमने कहा है 2 चीजें कही हैं, आप उसको मेरे को अलाउ कीजिए 2 मिनट बोलने को, तो मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि जेनरिक मेडिसिन की सबसे पहले तो क्वालिटी एश्योरेंस हो। उसका एक टर्म होती है बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज है जो सारी ड्रग्स को कंट्रोल, उससे पता चलता है क्वालिटी ड्रग कैसी है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। उसके अंदर वो चेक जेनरिक में नहीं हो रहा है। सारी जेनरिक ड्रग्स जो हैं वो फार्माकोपोइया का पार्ट नहीं होती हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल होती है। जिस वजह से कोई भी छोटी सी कंपनी एवरी 4 ईयर न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकती है विदाउट दी परमिशन ऑफ सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी, और 4 साल तक वो अपने स्टेट की परमिशन लेके कोई भी ब्रांड बना सकती है। तो उसकी अगर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है तो वो तो मरीजों के साथ प्रॉब्लम हो गई, मरीजों के साथ आप अन्याय कर ठीक है, रहे हैं। और जो ठीक है। यूएस में है, यूएस में क्या है, 5 कंपनियों को अलाउ करते हैं वो जेनरिक बनाने के लिए, और वो अपने मन से डिसाइड करते हैं कॉस्ट का। तो कॉस्ट जो है डॉक्टर के हाथ में नहीं है, कॉस्ट गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर आप चाहें तो ब्रांडेड मेडिसिन की भी कॉस्ट कम कर सकते हैं, एमआरपी कम कर सकते हैं। एक पॉइंट मुझे और अलाउ कीजिए बताने के लिए। जितनी भी कंपनीज हैं वो 3 तरह की ड्रग बना रही हैं, ब्रांडेड, ब्रांडेड जेनरिक एंड जेनरिक। एक ही सॉल्ट की 3 तरह की ड्रग बन रही है, 3 तरह के एमआरपी पे। अगर हम आपकी बात को या गवर्नमेंट की बात को सही माने कि उनका जो क्वालिटी है तीनों का सेम है, तो फिर तीनों के रेट अलग अलग क्यों है? तो प्लीज इस बात को समझिए कि जो डॉक्टर्स का अधिकार है ड्रग लिखने का, ड्रग ये कोई बात का, कॉमोडिटी नहीं इस है। बात का जवाब जो है वो तो हम नहीं दे पाएंगे कि तीनों की कीमत अलग अलग क्यों है। इसके ऊपर काउंटर सवाल भी हो सकता है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपकी क्या राय है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना तमाम खर्चा दवाओं की कीमत में जोड़ के निकाल लेती हैं? ये भी बात आती है कि दवाओं की कीमत बढ़ा कर दी जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी। डॉक्टर मिश्रा? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मल्टीनेशनल्स हैं या बड़ी कंपनियां हैं, खर्चे हैं उनके, तो वो कैसे निकलेंगे, ये भी एक उनका वो रहता है। और डॉक्टर शरद का ये प्रश्न बिल्कुल उचित है कि क्यों डिफरेंशियल प्राइसिंग हो। आप प्राइसिंग सबकी कंट्रोल कर दीजिए, जेनरिक की भी वही कर प्राइस फिक्स दीजिए की जा सकती है। तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, जो डॉक्टर शरद ने कहा कि आपने डॉक्टर से तो कह दिया जेनरिक लिखो, अब वो केमिस्ट क्या देगा, कौन सी देगा, कब देगा, किसको नहीं देगा, उसका क्या कंट्रोल है? फिर ये कहना बहुत आसान है नगमा जी कि क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों नहीं कर सकते। आज से 10 या 15 वर्ष पहले WHO ने एक स्टडी करी थी भारत में, 40% दवाइयां जो टियर 2 टियर 3 शहरों में स्पूरियस थी। कैन यू इसका आप कोई कल्पना डॉक्टर कोई कर मिश्रा, सकता है एक छोटी बात समझना चाहेंगे कि आखिर एनएमसी ने फिर ये आदेश क्यों जारी किया? इतनी तरह की ये पहले भी समस्याएं हैं, था। उनको भी ये कोई बात नया आदेश जानकारी नहीं तो है। होगी, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइसिंग, मरीजों की सुरक्षा, तमाम चीजें। ये एनएमसी ने कोई नई बात नहीं कही है, ये एमसीआई भी पहले कहती थी ये। लेकिन इसका एनफोर्समेंट, इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकलिटी, उसमें बहुत दिक्कतें हैं, इतना आसान नहीं है ये। इसके लिए अब जो ये गवर्नमेंट कह को ही दिया पहल गया है, करनी तो क्या ये लागू हो जाएगा कि जो इसको फॉलो नहीं करेंगे उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं? यानी ये नहीं, अब अभी तो आदेश प्रोटेस्ट- है और अब ये अभी लागू तो हो जाएगा? आईएमए ने डिमांड करी है कि इसको रिव्यू करिए और इस तरह से ब्लैंकेट इशू मत करिए कोई भी दिशा निर्देश, उससे रोगियों को नुकसान होगा। और केमिस्ट को मत दीजिए ये फ्रीडम कि वो क्या देगा। अब जैसे थायरोक्सिन एक दवाई है या एल्ट्रोक्सिन एक दवाई है, ये थायराइड रिप्लेसमेंट में यूज होती है।
अब किसी किसी को एल्ट्रोक्सिन जो उसका सॉल्ट है वो माफिक आता है, किसी को थायरोक्सिन माफिक आता है, उसमें जो दवाई है वो थायराइड हार्मोन है उसमें। और इसी प्रकार से सेम दवाई दो लोगों को वो सॉल्ट अलग अलग तरीके से वो बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक का भी ऐसे ही है, एक तरफ तो हम जा रहे हैं इंडिविजुअलाइज एंटीबायोटिक, सेम एंटीबायोटिक आप लीजिए एमॉक्सिसिलिन, मैं लूं, मुझे हो सकता है असर न करे, आपको असर कर जाए। ये बहुत इसका कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इतना आसान नहीं है। और ये जो लिबर्टी है कि डॉक्टर से हटा के आप केमिस्ट को दे रहे हैं, वो ये उचित नहीं है मेरे विचार से कि वो फिर तो आईएमए ने चिट्ठी लिखी है और कई तरह की मांग भी की है कि फ्रीडम जो पूरी तरह से कंट्रोल केमिस्ट के हाथों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसमें मरीजों की मुद्दा है। जी हमारे पास समय नहीं है अब। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मान लीजिए कोई नई दवाई आई, अब उसका जेनरिक तो पता नहीं 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, नहीं भी आएगा। जैसे रोबोटिक थे, डाविंसी रोबोट था, उसका भी कॉपीराइट नहीं खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल क्या बिल्कुल तो जेनरिक दवाई वो उसको ब्रांडेड दवाई नहीं देंगे? नगमा जी जो ब्रांडेड जो सॉरी बिल्कुल समय नहीं है और आपकी आवाज भी कम आ रही है। तो ये इस समय एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या जेनेरिक दवाएं ही लिखेंगे डॉक्टर, ब्रांडेड दवाएं लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्या आईएमए की जो शिकायत है वो उस पर ध्यान दिया जाएगा? आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? एक ब्रेक के बाद देखेंगे सच का मीटर। राष्ट्रीय मेडिकल आयोग का आदेश, अब ब्रांडेड दवाओं की जगह पर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें डॉक्टर। क्या इस आदेश से लोगों का फायदा होगा? तो ये सवाल पूछा हमने आपसे और जो आपकी राय हमारे पास आई है, लगभग 7,000 लोग इस पे जवाब दे रहे हैं, जिनमें से 70% का मानना है कि इससे लोगों का फायदा होगा, 25% को लगता है ऐसा नहीं है और 5% वो लोग हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।